एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले, वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमिश्नर उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीजा प्रोसेस हो। वीजा पॉलिसी पर भारत की हठधर्मी इंतहा तक पहुंच गई। वर्ल्ड कप की 48 साल तारीख में पहली बार ओपनिंग मैच में एक भी पाकिस्तानी सहाफी या तमाशाई स्टेडियम में मौजूद नहीं। पिछले बुध तक सारे लोगों की सिक्योरिटी क्लियरेंस हो गई थी। लेकिन फिर हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजिंग कमेटी के चेयरमैन ने एक शानदार बयान दिया। वो क्या? जिसमें उन्होंने कहा कि हमारी टीम दुश्मन मुल्क में है। तो वहाँ की जो मिनिस्ट्री है, वहाँ के मीडिया ने इस बयान को बहुत उछाला। उन्होंने कहा अगर आप समझते हैं कि आपकी टीम दुश्मन मुल्क में है तो फिर आप और आपके जर्नलिस्ट, आपके फैन उस मुल्क से दूर रहे हैं। उसका बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है उस बयान का। तो उसकी वजह से प्रोसेस स्लो डाउन आपके ख्याल में? बिल्कुल उसका उनके लोगों की तरफ से हो सकते हैं। उनको अपने लोगों के ऊपर एतबार नहीं है कि उनके लोग जो हैं वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो फंडामेंटलिस्ट हैं और वो बर्दाश्त नहीं करते किसी किस्म की हार को। अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है तो शायद उनको अपने लोगों पर भी कंट्रोल नहीं है कि वो आग लगा देंगे और हमारे लोग जो वहाँ पे सपोर्टर्स गए होंगे उनको तंग करेंगे या उनको मारने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तानी टीम जारी हो जाएंगे, लेकिन ये बात तय है कि कल जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का मीडिया मिस कर देगा। और इस बारे में अभी तक कोई वाज़े इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। टीम वहाँ पे है, उनका मेन्यू देखिए, कल एक हैदराबाद के बेहतरीन रेस्टोरेंट में उनके खाने का अरेंजमेंट किया गया था और बेहतरीन डिशेस थी वहाँ पे। नवाबी डिनर था शायद। नवाबी डिनर था। और मैं गारंटी देता हूँ पाकिस्तानी टीम से पूछ ले, पिछले 1.5 महीने में इन्होंने अपने घर से या अपने पल्ले से भी बीफ खरीद के नहीं खाया होगा, मटन नहीं खाया होगा। तो वो सारी चीजें इनको मिल रही हैं। आई थिंक ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे। अपना रूल कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान मेरी जान की एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक भी पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोगों को भारत के वीज़ा नहीं मिले हैं, जिसी को ही लेकर पाकिस्तानी मीडिया का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया गिड़गिड़ाते हुए बोल रही है कि भारत ने अभी भी हमें वीज़ा नहीं दिया, और तो और भारत ने किसी भी पाकिस्तानी फैंस, पाकिस्तान के फिल्म स्टार और पाकिस्तान के जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दिया है। जिसी को ही देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रही है कि प्लीज़ भारत, हमें भारत के वीज़ा दे दो। और तो और पाकिस्तानी लोग तो भारत में आने के लिए मरे ही जा रहे हैं, और तो और बोल रहे हैं कि हमें तो फटाफट से भारत में आकर भारत को देखना है और तो और भारत के बिरयानी खानी है। जिसे देखकर भी आपको बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है कि किस तरीके से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी लोग भारत का वीज़ा नहीं मिलने से भारत के आगे हाथ पैर जोड़ रहे हैं। तो फिर यार चलिए फटाफट से शुरू करते हैं वीडियो। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, आपको वीडियो देखने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं वीडियो। एक और चीज जो बहुत सरप्राइजिंग है, दैट इज ऑब्वियसली हम तो यहाँ बैठे हैं, हमें वीजाज अभी तक नहीं मिले। वीजाज क्या नहीं मिले, वीजाज के डॉक्यूमेंट्स अभी तक सबमिट ही नहीं हुए, क्योंकि अभी तक जो इंडियन हाई कमिश्नर उन्होंने कुछ अभी तक इन्फॉर्म नहीं किया है, उनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि हमारे जो लेटर्स हैं वो सबमिट हो सके और वीज़ा प्रोसेस हो। बट साउथ अफ्रीका का जो मीडिया वहाँ पहुँचा है, उनसे एक अंडरटेकिंग साइन करवाई गई है कि आप स्पोर्ट्स की रिपोर्टिंग के अलावा कोई और रिपोर्टिंग नहीं करेंगे। नो XYZ रिपोर्टिंग अदर देन स्पोर्ट्स। और अगर आपने ये किया तो आपको उसी वक्त जो है आपकी एक्रेडिटेशन को नल एंड वॉइड किया जाएगा एंड यू विल बी डिपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये देखें, सबसे बड़ी बात है कि दे आर ट्राइंग टू रन द शो दे वे। अपना रूल कर रहे हैं कि अब हमारा मुल्क है, आप हमारे मुल्क के तरीके से चलेंगे। ये ठीक है, इंडिया हमारा नेबर है, उनके साथ 100 डिफरेंस ओपिनियन हमारी है, मगर वो अपने असूलों के ऊपर अपने कायम दायम है। हमें अच्छा नहीं लगता कई दफ़ा होते हैं, तो हमें भी कई दफ़ा ऐसा कोशिश करनी चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में लोग आते हैं तो हमें भी वैसे ही हमें बताना चाहिए लोगों को जिस इंडिया बता रहा है। उसकी रीजन पीछे है ना, उनको पता है कि अपने मुल्क के बारे में वो कोई चीज को ऐसा नहीं प्रेजेंटेशन दे सकते साउथ अफ्रीकन लोगों को पता चले कि अंदर क्या हो रहा है जी। अभी ये देखना, साथ ही उनकी स्टेटमेंट आ गई है कि जी अब आपने अगर आना है यहाँ पे तो आपने क्रिकेट को सपोर्ट करनी है, स्पोर्ट्स की बातें करें, प्लेयरों की बातें करें, यू डोंट हैव टू ब्रिंग एनी इश्यूज आउट देयर। इसकी मतलब नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं है। हमें भी नेशनलिज्म के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अपने मुल्क की सबसे अच्छी चीजें दिखानी पड़ती हैं। अंदर के खाते कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें अंदर सॉर्ट आउट करने चाहिए। जैसे आज से हफ्ता पहले हम बात कर रहे थे अपने प्रोग्राम में, अभी तक हमारे ग्राउंड्स के ऊपर क्यों नहीं अभी तक तरक्की का काम हुआ? क्योंकि एकदम कोई अगर ICC चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होती है इधर तो एकदम फिर सूढ़ी पड़ेगी, फिर कॉस्मेटिक सर्जरी करेंगे, और कॉस्मेटिक सर्जरी क्या है, 5-10 मिनट बाद वो खराब हो जाएगी, तो पैसा भी जाया और चीजों का भी हम गलत इस्तेमाल करें। अभी से काम शुरू करें, थोड़ा थोड़ा करें, काम करें शुरू। जब तक आप काम नहीं शुरू करेंगे
करेंगे, अपने नेशनलिज्म को ऊपर नहीं लेके आएंगे, तब तक ये जिस तरह बात की थी कि ज़का अशरफ साहब ने कैमरे पे आके सबसे पहली बात क्या की, जो वर्ल्ड कप के हिसाब से स्टेटमेंट दी कि मैंने दुश्मन मुल्क भेज दिया लड़कों को। तो आपने भेजा क्यों है अगर दुश्मन मुल्क था? आम लोग जो है ना वो ये वाली उनके पास एजुकेशन नहीं होती, अगर मेरे से भी हो जाएगी शायद। भारत में आज से वर्ल्ड कप का आगाज, पाकिस्तानी सहाफियों और क्रिकेट फैंस को वीजे जारी ना हो सके। भारतीय हाई कमीशन वीजा दरख्वास्तें वसूल करने से गुरेजा। दुनिया भर का मीडिया वर्ल्ड कप कवरेज के लिए भारत पहुंच गया। पाकिस्तानी सहाफियों को भारतीय हुकूमत ने क्लियरेंस ना दी। कप्तान बाबर आजम पाकिस्तानी फैंस की सपोर्ट के मुंतज़िर। पाकिस्तानी फैंस को वर्ल्ड कप में मिस करेंगे, बाबर आजम की जानिब से ये कहा गया है। आज ही आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप का आज से भारत में आगाज हो रहा है और कल पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना पहला मैच खेलने जा रही है। लेकिन अभी तक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने पाकिस्तान के सहाफियों को वीजे जारी नहीं किए हैं, और न सिर्फ वीजे जारी नहीं किए हैं बल्कि पासपोर्ट भी अभी तक हाई कमीशन ने नहीं लिए, और वीजा एप्लीकेशन भी हाई कमीशन पाकिस्तानी मीडिया की अभी तक वसूल नहीं कर रहा है। और मैं इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद हूँ इसी वीजे के लिए, और जब हाई कमीशन से राब्ता करते हैं तो वो कहते हैं कि दिल्ली से हमें जब तक क्लियरेंस नहीं आती है तब तक हम जो है वो आपका पासपोर्ट नहीं लेंगे, हम आज जारी हो जाएंगे। लेकिन ये बात तय है कि कल जो पाकिस्तान और नीदरलैंड का मैच है वो पाकिस्तान का मीडिया मिस कर देगा, और इस बारे में अभी तक कोई वाज़े इनकार या जवाब भी नहीं दिया जा रहा कि किस वजह से पाकिस्तानी सहाफियों के साथ ये सलूक किया जा रहा है। हालांकि बाकी पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भारत पिछले एक हफ्ते से पहुंच चुका है, और कल कौमी कप्तान बाबर आजम ने भी कप्तानों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें इजहार किया कि हम देखते हैं कि भारत हमेशा खेल में सियासत को लेकर आ जाता है। अभी जो ये वीजों का मामला है कि जो सहाफी हैं उन्हें वीजे नहीं दिए जा रहे हैं, देखिए बड़ी एक एम्बैरेस सिचुएशन है कि एक बहुत बड़ा इवेंट जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन अभी तक फैंस और जो जर्नलिस्ट हैं उनको वीजे नहीं दिए गए। हालांकि जर्नलिस्टों को पहले मैच से पहले 2 दिन पहले कम से कम जो आखिरी प्रैक्टिस सेशन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसके लिए पहुंचना जरूरी होता है, और वो पहुंचना चाहिए क्योंकि आईसीसी ने एग्रीडेशन दिए हुए। उसके बाद सबसे पहले तो देखें ये इस चीज को फोकस करेंगे इन्होंने हमारे प्लेयर्स को कितनी मुश्किल से वीजे दिए। 29 पासपोर्टों के ऊपर उन्होंने वीजे जारी किए। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल थे उनके पासपोर्ट भी अभी तक गाड़ियों के अंदर फिर रहे हैं, एम्बेसी एक्सेप्ट ही नहीं कर रही। पीसीबी ऑफिशियल एम्बेसी के लोगों से राब्ता करने की कोशिश करते हैं, मैसेज करते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता। बार बार पीसीबी आईसीसी को भी इस हवाले से लिख रहे हैं, लेकिन आईसीसी इज नॉट अ फोरम। आईसीसी का काम था सिर्फ एक्रेडिटेशन देने, वो उन्होंने पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को एक्रेडिटेशन दे दिए हैं। जो टिकट्स ऑनलाइन फैंस की तरफ से ली गई हैं वो भी ऑनलाइन बुक हो चुकी है। अब ये मामला इंडियन हाई कमीशन और जो होम डिपार्टमेंट है दिल्ली में उनके दरमियान है। उनकी तरफ से जब तक क्लियरेंस नहीं आएगी वीजे नहीं मिलेंगे। अभी क्लियरेंस सेकंड स्टेप है, अभी तक तो वीजा पॉलिसी नहीं आई जिसके तहत ये कहा जाए कि एम्बेसी पासपोर्ट एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी और किस फॉर्म में करेगी। बहुत से लोगों ने वहां पे बुकिंग्स की हुई हैं, टिकट्स बुक किए हुए हैं, होटल बुकिंग्स की हुई हैं, लेकिन चूंकि वो 5 तारीख से शुरू की हुई थी तो अभी तक वीजे न होने की वजह से जो booking.com और दूसरी वेबसाइट हैं उन पर जो बुकिंग्स हुई हैं वो भी सारी लैप्स कर गई हैं। तो ये बड़ी एम्बैरेसमेंट वाली सिचुएशन है कि अभी तक पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और फैंस के लिए इंडिया की तरफ से कोई पॉलिसी नहीं आई। इतना बड़ा टूर्नामेंट ये होस्ट कर रहे हैं, अब्बास पॉलिसी तो साफ जाहिर है कि पाकिस्तानियों को व्यू नहीं करने इसी वजह से ताखीर की जा रही है।